नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्त कवि रसखान की। इनका जन्म है 1533 ईस्वी में हुआ। इससे पहले हमने मीरा की बात की है, और उससे पहले हमने अष्टछाप की भी कवियों की क्लासें ले चुके हैं। इनका जन्म 1533 में दिल्ली के पठान वंश में हुआ, जो 16वीं उत्तरार्ध है। यानी कभी कभी तारीख नहीं पूछ कर सीधी सदी पूछ लेते हैं। तो 16वीं सदी का उत्तरार्ध में इनका जन्म हुआ। मूल या वास्तविक नाम आप कह सकते हैं इसको, इनका नाम है, वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है कि रसखान का मूल नाम क्या है। तो वहाँ रहीम, रसखान और कई आपको कवि दे देंगे और वहाँ कंफ्यूज होने की स्थिति बन जाएगी। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम रस खान। गुरु है विठल नाथ जी। रचनाएं देखो, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला और अष्टयाम। 4 रचनाएं महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छी तरह याद रखना। पूछ सकते हैं कि रसखान की कौन सी रचना नहीं है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे प्रेम वाटिका की। इसमें कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है ये देखिए। एक तो ये 1614 ईस्वी में रचित है। कौन सी रचना? प्रेम वाटिका। इसमें 53 दोहे हैं और इस रचना में स्वयं कवि यानी रसखान कहते हैं कि दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने का उल्लेख मिलता है प्रेम वाटिका में। तो ये तीनों ही तथ्य आपको ध्यान रखने हैं प्रेम वाटिका के बारे में। सुजान रसखान, इसमें 181 तो सवई हैं, 17 कवित हैं, 12 दोहे और 4 शोर्ट हैं। अष्टयाम, इसमें श्री कृष्ण की दिनचर्या और विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन है। तो ये ध्यान रखना तीनों रचनाएं। और चौथी देखो अष्टयाम के बारे में, दिनचर्या विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन है। कल्याण के संतवाणी अंक 1955 में अष्टयाम का प्रकाशित हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दान लीला, ये रसखान की अंतिम रचना है। तो पूछ सकते हैं कि रसखान की अंतिम रचना कौन सी है, तो वो रचना है दान लीला। कौन सी? दान लीला। केवल 11 दोहे, छोटा सा पद्य प्रबंध है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनकी 4 रचनाएं हम पढ़ चुके हैं, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, अष्टयाम और दान लीला। अब विशेष तथ्य हम पढ़ेंगे। विशेष तथ्य में देखो, मूल गोसाई चरित में उल्लेख मिलता है। कौन सी रचना में उल्लेख मिलता है? मूल गोसाई चरित में उल्लेख मिलता है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाई। तो वेरी इंपॉर्टेंट कथन है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाई, तो वो है रसखान। रसखान आदि की भक्ति पर रींझ कर भारतेंदु ने लिखा, यानी रसखान और रहीम की भक्ति उन पर रींझ कर जो आपके ये भारतेंदु है हरिश्चंद्र जी, ये कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पद है। ये कथन पूछ सकते हैं कि किसने कहा? भारतेंदु ने, कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारी। समुद्र रसखान पहले कवि हैं जिन्होंने कवि संयोग पर कृष्ण का गुणगान किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कथन है कि रसखान ने अपने जो रचना है वो किसमें की है? कवि संयोग में। और ये एकमात्र संभवतः कवि हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति में कवि सव्य लिखे हैं। विठल नाथ ने रसखान को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया। यह वल्लभ संप्रदाय का मतलब है अष्टछाप से नहीं है, अष्टछाप में कभी शामिल नहीं है, ये केवल वल्लभ संप्रदाय में से ही दीक्षित हुई, न कि अष्टछाप में। इनकी कविता माधुर्य गुण और माधुर्य भाव की भक्ति मिलती है। पूछ सकते हैं कि रसखान की भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य भाव की, और माधुर्य गुण और प्रसाद गुण बहुत अच्छे मिलते हैं इनमें। आगे देखो, रसखान ने कृष्ण का लीला गान गे पद्दू में नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ आपको उल्ट कर दे देंगे कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान गे पद्दू में किया है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। गे पद्दू में नहीं बल्कि सवैयों में किया है। रसखान को सवैया छंद में सिद्ध था। तो रसखान और सवैया छंद आपको विशेष तौर पर याद रखना है, रसखान और कवित सवई। आगे देखो, अगला कथन, रसखान की काव्य भाषा शुद्ध परिमार्जित साहित्यिक ब्रज भाषा है। वेरी इंपॉर्टेंट,
कैसी है, शुद्ध साहित्यिक ब्रज। 8वां कथन देखो, रस खान ने प्रेम वाटिका में अपने को सही खानदान का कहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि रस खान ने स्वयं को शाही खानदान का किस रचना में बताया है, तो प्रेम वाटिका है। विजेंद्र स्नातक ने इन्हें स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक कहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं कि स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक रस खान को किसने कहा है, विजेंद्र स्नातक। आगे देखो, हम रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ कथन है रस खान जी के संबंध में, तो वो 3 कथन है, तीनों हम देख लेते हैं। पहला देखो, शुद्ध ब्रज भाषा का जो जलापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में वह अन्यत्र दुर्लभ है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ये कथन देख के 4 विद्वान दे देंगे, पूछ लेंगे ये कथन किन का है या किन के संबंध में है। तो ये संबंध में तो रस खान के है, और कहा किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। दूसरा कथन देखो, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय ने लेकर कवि सयों को अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, पूछ लेंगे किस कृष्ण भक्त कवि के संबंध में कही गई है या किसने कही है। अगला देखो, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार उनके सयों में निकले हैं कि जनसाधन प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। मतलब इतने लोकप्रिय हो गए कि कवित सवै से किसी ने लिखा हो तो ये कहते हैं कि हमें रसखान, उसको ही रसखान कहने लगे, कवित सवैयों को ही। जैसे कोई रसखान सुनाओ, ऐसे नहीं कहते कवित सवै सुनाओ, रसखान सुनाओ। उनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी, कोई आडंबर शब्दों का नहीं होता था। आगे देखो, रस खान की कुछ चर्चित पंक्ति हैं जो महत्वपूर्ण थी, उन्हीं को लिया है। आगे देखो, रस खान की चर्चित पंक्तियाँ। पहला देखो, ताही अहीर की छोहरियाँ छच्चिया बर छाछ पे नाच नचावे। अगला देखो, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो मक्खन रोटी। तो वेरी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ। ये भ्रम करवा सकते दूसरे कृष्ण भक्त कवियों की, जैसे मीरा है या दूसरे जो भी कृष्ण भक्त है उनका। तो आपको ध्यान रखना है। या ये सूरदास का भी भ्रम करा सकते कि कहीं सूरदास की तो नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। या लकुटी उर कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। चौथा देखो पंक्ति, मोर पंख सिर ऊपर राख्यो गूंज की माला गले पहरी होगी ओडी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरोगी। और ये अंतिम जो है ये इम्पोर्टेंट, प्रेम वाटिका में एक चर्चित पंक्ति मिलती है। तो ये क्या पंक्ति है, ये गदर के संबंध में जानकारी देते हो, पूछ सकते हैं कि गदर संबंधी जानकारी किस रचना में मिलती है। तो प्रेम वाटिका क्या लिखा है कि देखी गदर हित साहिबी कह, मैंने गदर देखा है, हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, दिल्ली है वो शमशान के समान बन गया, इतनी मारकाट हो गई है। ये 1500 के आसपास शायद हुमायूं या कुछ उन मुग़ल शासकों के समय की बात रही होगी कि दिल्ली नगर मसान छिनही बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। तो ये पंक्ति देकर पूछ सकते हैं कि ये पंक्ति किसने लिखी है। तो रसखान ने लिखी है और अपनी रचना प्रेम वाटिका में लिखी है। तो प्यारे दोस्तों, ये पंक्तियाँ आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। ये वही पंक्तियाँ जो महत्वपूर्ण है, बाकी और भी पंक्तियाँ इनकी मिल जाएगी। रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है, तीनों कथन आपको पता होने चाहिए और महत्वपूर्ण तथ्य ये पता होना चाहिए। और इनकी रचनाएँ, जन्म, रसखान की सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। और प्यारे दोस्तों, मैंने इस क्लास को बहुत ही मेहनत से प्रमाणिक बुकों से लिए बनाया है। ऐसी जानकारी आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों में, बड़े बड़े जो बुक है उनमें भी नहीं मिलेगी। मैंने काफ़ी बुकों से उनका सार, उनका महत्वपूर्ण तथ्य लिए और प्रमाणिक है, जो भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रमाणिक बुकों से हैं। तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो ये क्लास रसखान के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और इससे पहले हमने जितनी भी क्लासें ली है उनको आप ज़रूर देखें, बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए।
तब तक मैं इस क्लास को अब यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।